अब आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है और वो कौन से नंबर के। डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन। हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन। राम चौधरी चैनल में आप सभी का एक बार अगेन वेलकम है। आज की इस वीडियो के अंदर आज आपको मैं स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर जो अभी चल रहा है रिसेंटली, उस सभी से रिलेटेड बहुत सारे मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। इस 10 मिनट के अंदर आपके बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपका एग्जाम किसी का भी हो, उन सभी के क्वेश्चंस को देखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इससे पहले 2 से 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उनको देख लीजिएगा। एंड मुझे प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे पहले से ही लाइक जरूर किया करें एंड शेयर अपने दोस्तों को तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 के अंदर। और आपको पता होगा इनके नए अध्यक्ष बनाए गए एस रमन। 1990 के अंदर सिडबी बैंक का स्थापना हुआ था और ये इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर। इसके हेडक्वार्टर को आप जरूर याद रखें। तो 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना स्टार्ट हुई थी ना, वो सिडबी बैंक के द्वारा ही उसको चलाया गया था। सिडबी बैंक का लक्ष्य होता है कि छोटे छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता देना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। अब मैं आपको और भी थोड़े हेड याद करवा देता हूँ। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हेड हैं वो है संजीव कुमार। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो हेड है वो है अजय माथुर। आप मुझे बताएंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाबार्ड बैंक के बारे में आपको एक फैक्ट याद करना है कि 12 जुलाई 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं गोविंद चिंतालू। और इसको सिबरमन समिति की सिफारिश पर इस नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। आपसे मैं पूछता हूँ, देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020 ये किसको मिला है? क्या आपको पता है? उनका नाम है आशुतोष भारद्वाज। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। और आपको याद करना है कलिंग रत्न अवार्ड 2021 से अभी आपको पता होगा आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंदन, उनको कलिंग अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो दिया गया है वो सिंगर है, उनका नाम है आशा भोसले। क्या आपको पता है कि देवी शंकर अवस्थी अवार्ड जो मिला है 2021 के लिए आशुतोष भारद्वाज को, उनकी किस रचना के लिए उनको दिया गया है? तो याद रखिएगा, पितृवध। अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या है? तो आपके दिमाग में आएगा हीरालाल जे कानिया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सर्वोच्च न्यायालय के वो कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा चला था, तो वो थे YV चंद्रचूड़। आपको इन सारी चीजों को याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के 48 नंबर के जो अभी होने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रमन्ना। एक और चीज आप याद रखिएगा, इनसे पहले 47 नंबर के थे शरद अरविंद बोबडे साहब, जो 47 नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। आपको इनको याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 में इनके बारे में दिया गया है। अब मेरा आपसे एक बहुत प्यारा सा सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जब इनकी स्थापना हुई थी इसकी, तो उस टाइम पर सबसे पहले इसका मुख्यालय पता है आपको कहां पर था? वो था कोलकाता के अंदर। लेकिन अभी वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। और आप सभी को पता होगा मौद्रिक नीति जो जारी करती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। क्या आपको पता है कि दिल्ली ने किस रोग के लिए 10 बजे 10 मिनट प्रोग्राम चालू किया था? वो किस रोग के लिए किया गया था? तो वो था डेंगू के लिए। मैंने आपको कल बताया था कि डेंगू रोग में क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो उन्हें बढ़ाने के लिए बकरी के दूध उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, पेशेंट को, ताकि प्लेटलेट्स में वृद्धि हो जाए। और जिसको भी डेंगू हो जाता है उसको इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, बिकॉज प्लेटलेट्स जब कम हो जाती हैं तो उस टाइम पर ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाता है, रक्त हमारे शरीर से बराबर निकलने लगता है, उसको वो एक इकट्ठा कहते हैं ना, क्लोटिंग नहीं हो सकती। 69वें संविधान संशोधन के अंदर ये कहा गया था, आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर, स्पेशली दिल्ली के अंदर विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 70। तो 69वें आर्टिकल में कहा गया था कि दिल्ली, स्पेशल दिल्ली के अंदर जो मंत्रियों की संख्या होगी वो 10% होगी विधानसभा की सीटों के। तो इसलिए मुख्यमंत्री साहब को जोड़ करके +6 उसके मंत्री होते हैं, ऐसे करके टोटल 7। लेकिन आपको याद रखना है पूरे भारतवर्ष के अंदर 15% यानी कि किसी भी राज्य है और उसका विधानसभा सीट है, उसका 15% वहां के मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये दिल्ली के बारे में याद रखिएगा। और ये पता है दिल्ली को छोड़कर अलग राज्यों में जो 15% सीट के जो है मंत्री चुने जा सकते हैं, उनमें आर्टिकल
1991 संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ था। यूएई का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है बाराकाहा। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपको याद होना चाहिए यूएई के बारे में। अरे होप मिशन भेजा था ना, मंगल ग्रह पर उसको भेजा था। एंड एक और चीज याद रखिए, आईपीएल का 13वें नंबर का जो संस्करण हुआ था वो भी यूएई के अंदर हुआ था, जिसमें मुंबई इंडियंस जीत गई थी। ठीक है, और जहां पर केएल राहुल साहब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, इनको ऑरेंज कैप दिया गया था। याद होना चाहिए, कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री जो रेखा है वो है, विभाजित करती है इन दोनों को, और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 38 डिग्री जो समांतर रेखा वो विभाजित करती है। अभी हाल ही में आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक 2021 जो होने वाला है, उसमें उत्तरी कोरिया ने अपना नाम वापस ले लिया है और ये विश्व का एकमात्र देश बन गया है जिसने बोला है कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। रीजन दिया गया है कि कोरोना जो है लहर दोबारा से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे देश में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो भी ना जाए। है कि सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखिएगा 9 अप्रैल को। कुछ चीज आप याद रखिएगा, सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके जो अभी वर्तमान महानिर्देशक हैं वो कुलदीप सिंह। हमारे शरीर का वो कौन सा अंग है जिसको रासायनिक कारखाना बोला जाता है? तो उसका नाम है लीवर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसे यकृत, कि यूरिया का निर्माण भी लीवर से ही होता है और लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। तो इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा। लीवर के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं, तो याद रखिएगा, लीवर को रासायनिक भाषा में हीपेट बोलते हैं, और लीवर का जो खराब होना उसे हेपेटाइटिस बोलते हैं। और आपको पता होगा यूरिया का निर्माण भी लीवर से ही होता है। दारू पीने से लीवर जो है वो खराब हो जाता है, यकृत खराब हो जाता है। क्या मुझे बताएंगे कि हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? तो इसको आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड के अंदर है, और इसको हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र को नीदरलैंड के सहयोग से बनाया गया था। एग्जैक्टली तो उत्तराखंड के बारे में 2-3 फैक्ट आपको याद कर लेना है कि उत्तराखंड का जो राजधानी है वो देहरादून है, एंड उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है वो नैनीताल में है। उत्तराखंड के अंदर जो जिले आते हैं वो 13 जिले आते हैं। अभी उनकी जो सीएम है वो तीरथ सिंह रावत हैं, एंड वहां के जो गवर्नर हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। एग्जैक्टली तो ये सारी चीजें हैं। और देखो जैसे जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा नेशनल पार्क है, तो ये सारे नेशनल पार्क जो हैं वो उत्तराखंड के अंदर आते हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क वो नेशनल पार्क है जो भारत का पहला नेशनल पार्क उसे माना जाता है। और एक और चीज याद रखिएगा कि उत्तराखंड के साथ में 2 राज्य सीमा लगाते हैं, जैसे यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। 2 देश हैं जैसे नेपाल हो गया, तिब्बत चीन हो गया। तो इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। क्या मुझे बता सकते हैं कि लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना उसमें 22 सदस्य होते हैं, यानी 15 + 7। 15 जो ज्यादा संख्या होती है वो लोकसभा की होती है, स्वाभाविक है, राइट। एंड राज्यसभा से 7 मेंबर्स होते हैं। एंड इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं क्या वही बनते हैं जिसकी सरकार होती है कि विपक्ष के हेड बनते हैं? तो इस सवाल का जवाब आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। देखिएगा, मेरा एक बहुत प्यारा सा सवाल है और वो ये है कोविड-19 से रिलेटेड। आपको पता है कोविड-19 के वायरस का नाम क्या है? इसका नाम है SARS-CoV-2, यानी कि SARS-CoV-2। ये कोविड-19 के वायरस का नाम है। डू यू नो अबाउट कोवैक्सीन का निर्माण कहां पर किया गया था? तो याद रखना वो है भारत बायोटेक, जो हैदराबाद की कंपनी है। तो उस कंपनी ने कोवैक्सीन का निर्माण किया था। विश्व के अंदर पहला टीका किस वैज्ञानिक ने और वो किसके लिए बनाया गया था? तो याद रखिएगा, विश्व का पहला टीका जो आया था वो चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के लिए आया था। एंड उसके जिन्होंने इस चेचक के टीके को बनाया था वो थे एडवर्ड जेनर। नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे यूपी के अंदर मात्र एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आता है लखीमपुर खीरी के अंदर, राइट। तो दुधवा नेशनल पार्क कम से उत्तर प्रदेश। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो होता है वो बिहार के अंदर नेशनल पार्क आता है। नागरहोल नेशनल पार्क बोलूं या फिर मैं राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलूं, ये दोनों ही जो है वो कर्नाटक के अंदर है। काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो मणिपुर के अंदर आता है। एंड काजीरंगा एंड मानस, ये दोनों नेशनल पार्क हैं जो कि असम के अंदर आते हैं। नॉरक्रेक नेशनल पार्क जो होता है वो मेघालय के अंदर आता है। संजय गांधी नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र के अंदर आता है। मैं आपको कुछ समाधि स्थल के बारे में आपको याद दिला देता हूँ। राजघाट समाधि स्थल है वो महात्मा गांधी जी के लिए है। शांति जो राजघाट है वो जवाहरलाल नेहरू के लिए है ना। शक्ति घाट जो है वो इंदिरा गांधी जी के लिए समाधि स्थल का उसका नाम है। बस मैं आज की वीडियो को बस यहीं स्टॉप कर देता हूँ।
कल वीडियो नहीं आ पाया था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर यस्टरडे बिकॉज मुझे फीवर था, इसलिए मैं वीडियो को शूट नहीं कर पाया। कल फिर आएगा और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं लेना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी इसमें कोई भी फालतू की बातचीत नहीं करता बिकॉज मैं चाहता हूँ कि विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सच में वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें बिकॉज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही शूट की जाती है, राइट। एंड अदर कल का वीडियो होगा वो कुछ और होगा। आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो आप ज़रूर दीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए पर्सन हैं तो। एंड इसके बाद जो अच्छी कमेंट है वो आप देख लीजिएगा। थैंक यू।